पौष मास के रविवार व्रत। पौष मास में आने वाले सभी रविवारों को व्रत रखा जाता है। इसमें उपवास होता है और अलूना भोजन अर्थात बगैर नमक का भोजन किया जाता है। इस व्रत में सूरज भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए और तेल नहीं खाना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करके कहानी कहनी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। पौष रविवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीते। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा कि भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मानेगा। तब भगवान को दया आई। वे प्रकट हुए और बोले कि साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 90 महीना एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। उस कन्या को नायन नहलाने आती। जब वो कन्या हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता, तब साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि अब कन्या को मैं नहला दूंगी। साहूकार की पत्नी लड़की को नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुल्के तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में तो बहुत धन है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो उसे हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो वो उठकर बैठा हुआ। जब वो घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए। तब वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी
अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी।